तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हम लोग एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर तुम लोग के सामने आए हैं। जनरली ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बच्चे गलती कर बैठते हैं। और यह क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट से लिया गया क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, एक भारी भरकम नंबर दे दिया है जो हमारे लिए थोड़ा समस्या का विषय बन सकता है। अगर जो बच्चे को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, वो बच्चे के लिए सबसे पहले हम वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें कि क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ रियलिटी क्या है। उस रियलिटी से हम लोग इंट्रोड्यूस करवा देते हैं सबको कि क्या है वह रियलिटी, यह क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। कि क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार कि हमें लोग को क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन समझाते हैं। डिटरमाइन करना है हम लोग को ऐसा वैल्यू जो 1,10,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में हो। 1,10,000 से लेकर के 1 लाख के बीच का वैल्यू, यानी कि 1 लाख से लेकर के 1,10,000 के बीच का एक ऐसा वैल्यू निकालना है जो वैल्यू 8 के टेबल में भी आता है। 8 का टेबल मतलब समझते हो ना, 8 का पहाड़ा, 15 का पहाड़ा, 15 का टेबल और 21 का जो पहाड़ा होता है उसमें आता है। लेकिन एक और शर्त रखा गया कि ये तीनों के पहाड़ा में आता है, ये तीनों के पहाड़ा में आता है। तो तीनों के पहाड़ा में आने के लिए अगर हम लोगों को अच्छा सा कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो हम लोग बैठ करके इस पूरे बोर्ड को भर रहे होते। वो कैसे? हम लोग 8 का टेबल लिखते, 15 का टेबल लिखते और 21 का टेबल लिखते। उसके बाद ये देखते कि 1,00,000 और 1,10,000 के बीच में वह कौन ऐसा नंबर है जो ये तीनों के पहाड़ा में आ गया हो, ये तीनों के पहाड़ा में आ गया हो। यही कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग इतना नहीं लिखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। तो देखना ध्यान से, एग्जाम्पल हम लोग एक लेकर चलते हैं। कोई व्यक्ति 2, 3 और मान लो सपोज दैट 4, 2, 3 और 4 का एलसीएम किसी को कहा गया निकालने के लिए। अगर वह व्यक्ति एलसीएम नहीं सीखा होता तो उसको हम कैसे सिखाते? तो बोलते कि तुम 2 का टेबल लिखो। तो उसको कहते लिख लेने के लिए 2 का टेबल, आराम से वो लिख लेता, क्योंकि एलसीएम सीखने चला है तो टेबल तो आता होगा, है ना। और 3 का बोलते टेबल लिख लो, बोल देते। फिर बोलते 4 का भी टेबल लिख लो। और उसको बोलते जब तुम इतना लिख चुके हो तो तुम्हारे पास आंख जरूर होगा और अपने आंख से देखो कि तीनों के टेबल में वह कौन ऐसा नंबर है जो सबसे पहले आ गया होगा सबके पास। तो वह व्यक्ति ढूंढता होगा, अच्छा सम में कौन है नंबर। तो देखता क्या, सम में ना 12 सबसे पहले आया है। वो देखता नहीं ये बात कि 12 जो है वो तीनों के पास प्रेजेंट है, तो 12 जो है तीनों के पास प्रेजेंट है। तो बोलता क्या, इसका एलसीएम जो निकल के आएगा ना, हम बोल देते इसका एलसीएम जो निकल के आएगा ना वो 12 होगा। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। तुम चेक कर सकते हो। तो वो व्यक्ति इसका जाकर एलसीएम अब निकालना सीखेगा तो उसको कंफ्यूजन नाम का कोई चीज नहीं हुआ कि वास्तव में एलसीएम था क्या। एलसीएम वह था जो चीज का एलसीएम निकालना था, जो डिजिट का एलसीएम निकालना था। वो डिजिट का टेबल में फर्स्ट टाइम कौन कौन नंबर जो था वो सबसे पहले मिला था, ये तीनों के टेबल में। तो वह नंबर था 12, जो तीनों के टेबल में आया था और एलसीएम भी होता है 12 इसका। तो चेक करो, तो 2 से लगाओगे 2 1 जा 2, 3 रह जाएगा, 2 2 जा 4 और लिखेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और तुम देख पाओगे इसका एलसीएम आया है 12, इसका एलसीएम आया है 12। यानी यह क्वेश्चन भी ये छोटे से कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ था, लेकिन कुछ शर्त जो हमें इस तरह से बनाने पर मजबूर कर रहा था, इस तरह से ना बनाने पर मजबूर कर रहा था। क्योंकि 8 का टेबल, 15 का टेबल, 21 का टेबल तो हम लिख सकते थे, लेकिन यहां तक जाते जाते व्यक्ति थक जाता, मिस्टेक कर जाता और गलती हो सकता था। इस गलती से बचने के लिए सीखा गया क्या, तो सीखा गया एलसीएम, सीखा गया एलसीएम। तो हम लोग इस चीज को निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 8, 15 और 21 का करेंगे एलसीएम। क्या करेंगे, एलसीएम। तो यह बात हम लोग यहां से करते हैं। अब शुरू क्या लिखते हैं, द नंबर which is divisible by 8, 15 and
21। जो नंबर 8 से 15 से और 21 से डिविजिबल होगा वह सिंपल सा बात होगा, वह नंबर उसका एलसीएम होगा ना, पता चल गया होगा बात, वह नंबर उसका एलसीएम होगा, क्योंकि इसका एलसीएम आया था 12, जो कि 2 के टेबल में भी आया था, 3 के टेबल में भी आया था और 4 के टेबल में भी आया था। यहां तक समझ आ गया बात? नहीं आया समझ? आ गया। तो हम बोल सकते हैं इज ऑल्सो divisible by their LCM। बात समझ में आया होगा। तो पहला काम हम लोगों को क्या करना होगा, इसका निकालना होगा एलसीएम। सो हम बोल सकते हैं एलसीएम ऑफ 8, 15, 21 इज, तो इज क्या आगे निकालेंगे तब ना, तो 8, 15 और 21 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अगर हम लोग एलसीएम नहीं निकालते तो टेबल लिख रहे होते, वहां से तो एलसीएम निकाल सकते थे टेबल लिख करके, ठीक है। उसके बाद कहेंगे कहानी कुछ आप, तो देखो तो 2 से लगाएंगे। देखो अभी तो जनरली हम लोग पढ़ के आए थे बचपन से कि कम से कम 2 डिजिट में डिवाइड लगे तो लगाओ एलसीएम, कोई जरूरी नहीं, एक में से भी लगे तब भी लगाओ, आंसर वही आएगा, एक में लगे तब भी लगाओ वही आएगा, ठीक है। लेकिन चलो अभी तक बचपन वाला रूल ही लगाते हैं। तो हम लोग लगाते हैं 3 से, तो 8 एज इट इज रहेगा, 3 की टेबल में 5 टाइम्स आता है 15 और ये 7 टाइम्स आता है 15, यानी इसका एलसीएम निकल के आएगा 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और सभी को मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 840। 840 समझना, बात को बहुत इजी है। 840 ध्यान समझना, बहुत इजी लगेगा। 840 का टेबल ऐसा टेबल है जिस टेबल में 8 से 15 से और 21 से भी डिवाइड लगेगा, यानी कि 12 का टेबल ऐसा टेबल है जिस टेबल में 2 से 3 से और 4 से भी डिवाइड लगेगा, यानी कि फर्स्ट नंबर 840 है, वो फर्स्ट नंबर 840 है जिसमें 8 से 15 से और 21 से डिवाइड होगा। यानी कि हम लोग 840 का टेबल बैठ करके लिखेंगे, समझ रहे बात, 840 का बैठ करके टेबल लिखेंगे तो उस टेबल में ऐसा नंबर जरूर आएगा जो 1 लाख और 1,10,000 के बीच में होगा, जो डिविजिबल होगा। समझ में आ गया? तो टेबल लिखने से अच्छा हम लोग ये पहले जान लेते हैं कि टेबल लिखने से कहीं अच्छा है कि हम लोगों को लिखना नंबर क्या है। ध्यान समझना, बोला इससे क्या होना चाहिए, ध्यान समझना, इससे ग्रेटर देन मतलब नियरेस्ट टू 1,10,000 बट ग्रेटर देन, दैट नहीं रे, ग्रेटर देन या दैट नहीं होगा, ग्रेटर देन यानी कि 1,00,000 से बड़ा, 1,00,000 से बड़ा लेकिन 1,10,000 के नजदीक, 1,10,000 के नजदीक, समझना बात को। तो हम लोग क्या करते हैं, 840 से 1,10,000 को हम लोग डिवाइड करते हैं और 840 के टेबल में 1,10,000 आएगा नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो हम लोग लगाते हैं डिवाइड, 840 से कम आता है 840 और माइनस करते हैं तो आ जाता है 260। कितना आया? 260 आया। अब नहीं लगेगा तो यहां से हम लोग 0 लिखेंगे। अब 840 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो आ जाता है 2520 और फिर माइनस करते हैं, ये आता है 0, 10 में से 2 जाता है 8 और आ जाता है 80। फिर यहां से एक 0 उतरता है। अब 840 के टेबल में 800 जीवन में कभी आने वाला है नहीं, यहाँ R जो है वो छोटा पड़ गया है, यानी कि अब लगेगा 0। नहीं लगता है जब डिवाइड तो लगता है क्या चीज? 0। यहां तक समझ में आ गया होगा बात। 800 ध्यान समझना, 800 नहीं होता, ध्यान समझना, ये 800 नहीं होता इसके पास तो ये 840 से कट गया होता। इसको एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे ध्यान से देखना, 2 से अगर 5 को डिवाइड करते 2 दूनी लिखते हैं हम लोग 4, शेषफल बचता है, रिमाइंडर के तौर पे हम लोग के पास बचता है 1। अगर रिमाइंडर 1 ना होता तो ये 2 के टेबल से कट गया होता। रिमाइंडर 1 नहीं बचता मतलब ये क्या होता? सिंपल सा बात है, 4 होता तो कट गया होता। यानी 1,10,000 में अगर 800 कम होता
तो 840 के टेबल से ये कट गया होता, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होता कि 1,10,000 माइनस 800। समझ में आया या नहीं आया कॉन्सेप्ट? समझ में आया? तो ये माइनस करने पे आ जाएगा। तो कुछ कहानी भी लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यह बात लिख दिया है। द नंबर लेस देन 1,10,000, 1,10,000 से छोटा, लेकिन द नंबर नियरेस्ट जो है, नियरेस्ट टू 1,10,000, 1,10,000 से छोटा लेकिन 1,10,000 के नजदीक होने के लिए दैट इज क्या बोल सकते हैं, डिविजिबल बाय, दैट इज डिविजिबल बाय कितना, डिविजिबल बाय 840 है ना? हाँ 840 इज 1,10,000 माइनस 800 इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा घटाने पे? एक बार एक नजर देख लो, घटाने पर क्या आएगा देख लेते हैं। 1,1,0,0,0,0, ठीक है, माइनस का 800, सही घटाए होंगे। 0,0, 10 में 60 गया तो 2, ये क्या बच गया तुम्हारा 9, एक ले लिए थे तो पहुंचा तो 0, 1, यानी 1,92,100 एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल होगा किससे, 840 से, जो डिविजिबल होगा किससे, 840 से। और यह नंबर जो है इस नंबर के से क्या है, छोटा भी है और इस नंबर से बड़ा भी है, यानी कि दोनों के बीच का नंबर है। तो हम बोल सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर इज 109,200, और ये अपना फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं तुम लोग को समझ में जरूर आया होगा। तो चलो वीडियो को पॉज करके कर लो नोट। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।